हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। मैं देवेंद्र आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में। मोशन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स आती है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो हम समझते हैं हिंदी के अंदर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो। चलिए चलते हैं गति। देखिए ये मार्कर है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है। 5 सेकंड बाद भी यही होगा और 10 सेकंड बाद भी यदि यही होगा तो ये किस पे है? रेस्ट पे। ये क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है, विराम अवस्था में। एंड आफ्टर सम टाइम यदि मैं इसको क्या करूं? पुश करूं। मैं इसको क्या करता हूं? पुश करता हूं। उठा के यहां रख दिया, फिर यहां रख दिया। इट मीन्स ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को बदले, एक बस है, बस स्टैंड पे खड़ी है, 1 घंटे से खड़ी है, 2 घंटे से खड़ी है, तो वो क्या कहलाएगी? रेस्ट पे, विराम अवस्था में। बट एक बस चल रही है, रुकी फिर चल पड़ी, रुकी फिर चल पड़ी, तो वो क्या होगी? मोशन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन चेंज करे, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदले, समय के अनुसार अपनी स्थिति को बदले, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी मोशन के अंदर। अब मोशन के टाइप, मोशन के बहुत सारे टाइप हैं। जैसे मान लो कि ये कोई भी सड़क है, ठीक है, और कोई भी बॉल है, इस तरह से लुढ़क रही है इसमें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। एक रेखा के अंदर जो गति हो रही है, सरल रेखीय गति। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, वृत्ताकार पाथ में, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, ठीक है, जैसे गांव में साइकिल का खेल दिखाने वाले आते हैं ना, इस तरह से गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु जब गोलाकार पाथ में चक्कर लगाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। उसको क्या कहेंगे हम? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। अच्छा, जैसे यदि आपने देखा होगा कि आपके घर में घड़ी का पेंडुलम है, एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया। झूला है, आप झूला झूलते होंगे ना, तो इस तरह से वो जो झूला है एक बार आगे की तरफ जाता है और एक बार पीछे की तरफ जाता है। इस तरह का जो मोशन है, साम्य अवस्था, या ये कहें कि कंपित, या ये कहें ऑक्सिलेटरी मोशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है, कंपन गति, साम्य अवस्था इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है मोशन के टाइप। अच्छा, मेनली मोशन के अंदर इनके टाइप्स हैं, जैसे आपका रेक्टिलिनियर, या ये कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, कंपन, जैसे वाइब्रेशंस, मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति या असमान गति, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, डस्टर कहां गया? Where's the duster? Yeah. देखिए, एक बस है, ठीक है, रोड पे चल रही है या कहीं पे भी, 1 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है। अगले 1 मिनट में भी 2 किलोमीटर चलती है और उससे अगले 1 मिनट में भी 2 किलोमीटर चलती है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में बोले तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इंटरवल मे बी अप और डाउन।
ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु निश्चित अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है, निश्चित अंतराल के अंदर निश्चित दूरी तय करती है या एक समान दूरी तय करती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एक समान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म या असमान गति, ये ऑब्जेक्ट पहले 1 किलोमीटर के अंदर बस धीरे धीरे चलती है, उसके बाद बस स्पीड पकड़ जाती है, फिर उसके बाद बस और स्पीड पकड़ती है। पहले 1 किलोमीटर मिनट में 1 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, दूसरे 1 मिनट में 4 किलोमीटर की, और अगले 1 मिनट में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। फिर क्या आ जाता है? ब्रेक आ जाता है, स्पीड डाउन करनी पड़ जाती, बस धीरे करनी पड़ जाती। तो उसमें हम उसको क्या कहेंगे? असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम चलते हैं रेस्ट के बारे में। देखिए रेस्ट क्या होता है? अब रेस्ट, हम किसी भी वस्तु की 2 अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, विराम अवस्था और एक गतिमान। किसे कहेंगे? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, बस है, आफ्टर 10 मिनट स्टैंड पे खड़ी है, आफ्टर 12 मिनट स्टैंड पे खड़ी है, तो ये किस पे कहेंगे हम इसको? रेस्ट पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई वस्तु अपनी अवस्था चेंज नहीं करती है, किसके तुलना में, किसके रेस्पेक्ट में? अपने सराउंडिंग की, अपने चारों तरफ की। देखिए अब हम ये कहेंगे कि क्या हम रेस्ट पे हैं? क्या हम रेस्ट पे हैं? तो 2 चीजें यहां सामने आती है। यदि हम कंपेयर करें, किसके साथ तुलना करें? अपने आसपास की वस्तुओं के साथ यदि तुलना करें, तो हम किस पे? रेस्ट पे। मैं यहीं पे खड़ा हूं पिछले काफी टाइम से, तो ये किस पे? रेस्ट पे। लेकिन यदि हम आउट ऑफ द स्पेस देखें, सन के साथ कंपेयर करें, तो सन अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा, बट हम किसको चेंज कर रहे हैं? अर्थ के साथ हम चेंज कर रहे हैं। जैसे इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा बस में बैठा हुआ है, एक बच्चा बस में बैठा हुआ है, ठीक है, और एक बच्चा बस से बाहर खड़ा हुआ। बस आपकी चल रही होती है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों बच्चे जो बस के अंदर बैठे हुए हैं, ये दोनों बच्चे एक दूसरे की रेस्पेक्ट में, एक दूसरे की तुलना में किस पे? रेस्ट पे। लेकिन बाहर जो बच्चा बैठा, जो इनको देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में, उसकी तुलना में ये किस में है? मोशन में, गति के अंदर। तो इस तरह से कंपैरिजन प्रोसेस भी है। हम कंपेयर करके देखते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में, किसकी तुलना में कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे भी, एक ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट पे किसमें हो सकता है? मोशन में, और दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, दूसरे की तुलना में वो रेस्ट में भी हो सकता है, विराम अवस्था में भी हो सकता है, और एक की तुलना में वो गति में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है वो आपका मोशन का है। मोशन के अंदर अब हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मोशन में लाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, जैसे ये पेन था, इसको मोशन में लाने के लिए क्या किया मैंने? इस पे बल लगाया, उंगली से इस पे क्या लगाया? बल लगाया। तो बल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल, फोर्स। क्या होता है? बल या फोर्स, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फोर्स, हिंदी में बल। इट इज एन एफर्ट, किया गया प्रयास, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल के रूप में किया गया। किसी चीज को पुश करते हैं, धकेलते हैं, किसी चीज को पुल करते हैं, खींचते हैं। टू चेंज द पोजीशन, इस बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए, इसकी अवस्था को चेंज करने के लिए। साइकिल चल रही है, पीछे से पकड़ के खींच लिया, साइकिल चल रही है, उसको धक्का दे दिया, उसको धक्का दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका फोर्स। कोई भी बॉडी है, जैसे हम ये कहें कि डस्टर, इसकी शेप को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? किसी भी वस्तु की आकार को, किसी भी वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए किसी को धकेलना या खींचना क्या कहलाएगा? आपका बल, ठीक है, फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल टू चेंज द डायरेक्शन एंड पोजीशन। तो ये हम क्या कहेंगे? फोर्स। अच्छा, फोर्स को
मेजर किस में करते हैं, मापते किस में, न्यूटन के अंदर। फोर्स यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था जिससे इसने स्टार्ट किया। अब बात आती है फोर्स के टाइप की। फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब देखिए संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, कि हमने किसी भी, जैसे इस बोर्ड पे हमने क्या किया, पुश किया, बोर्ड पे पुश किया और बोर्ड वापस पुश करता है, यानी कि बोर्ड अपनी जगह से नहीं हिला, बोर्ड अपनी जगह से नहीं हिला, तो बोर्ड ने इक्वल फोर्स हम पे अप्लाई किया, इक्वल बल हमारे ऊपर लगाया। ठीक है, रस्सा कस्सी में दोनों तरफ से पहलवान बराबर है, इधर भी पहलवान बराबर है, इधर भी बराबर है, तो रस्सा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या कहेंगे कि संतुलित बल, दोनों तरफ से बल जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, वो बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे इसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये अपनी पोजीशन चेंज कर गया, यानी कि इधर से इस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को चेंज कर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस, असंतुलित बल। किसी भी, जैसे इस पेन स्टैंड के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं और ये यहां से यहां चला जाता है, तो ये मेरे फोर्स लगाने से आगे बढ़ गया, यानी कि मैंने इस पे जो फोर्स बल लगाया वो बल क्या कहलाएगा, असंतुलित बल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, यानी कि गति क्या होती है, विरामावस्था क्या होती है, बल क्या होता है और बल के टाइप, बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि असंतुलित बल, इनके बारे में आज हमने स्टडी की। ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा से, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।